हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है या आने वाले समय में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इन स्टॉक को हम अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक हमारे पास मल्लू पेपर मिल्स है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, मल्लू पेपर मिल्स। यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आप इस सेटअप की यदि हम बात करें, तो यहाँ से हमको एक बढ़िया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट स्टॉक में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखिए, ये आप यहाँ पर ये एक सपोर्ट लाइन है, इसे मैं रेड लाइन से कर देता हूँ। ये पहले रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया और इस सपोर्ट का हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अच्छी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ और साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर वॉल्यूम को देखें, तो वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने मल्टीपल टाइम यहाँ पर देखिए स्टॉक में आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ स्टॉक, इससे पहले भी यहाँ पर भी देखिए आप मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेता हुआ स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर बाय की अपनी एंट्री देखते हैं और स्टॉप लॉस वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यदि हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें, तो स्टॉक में हमको बहुत अच्छा ये देखिए रेड लाइन का एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ये देखिए एक हाई बनाया है स्टॉक ने और यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर एक अपसाइड का छोटा सा मूव भी हमको देखने को मिलता है, तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री के लिए जो हमारा प्राइस रहेगा, वो इस स्विंग के ऊपर हम बनाएंगे। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 48 रुपये 20 रुपये, इसके ऊपर हमारा यहाँ पर रहेगा, एंट्री रहेगी। और यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें, तो 5 से 6% का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। ये रेड कैंडल के नीचे, ये जो रेड कैंडल है, फिर इस स्विंग के नीचे हम अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में 1-2 दिनों में हमको ब्रेकआउट देखने को मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमको थोड़ा-सा और फॉल देखने को मिले, इसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर अच्छी कैंडल देखने को मिले। तो यदि यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल भी बनती है और ब्रेकआउट नहीं होता है, तो भी यहाँ पर एक अच्छी, यदि इस टाइप की कोई बुलिश कैंडल बन रही है, कुछ इस टाइप की बुलिश कैंडल विद अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पर एंट्री हमारी यहाँ पर हो सकती है। और स्टॉप लॉस मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 से 6% का रहेगा। और टारगेट यदि हम बात करें, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पर ₹51.55, दूसरा ₹55.15, तीसरा ₹57.30 और चौथा टारगेट जो ₹60 तक का यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग बेस पे हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है राज टीवी नेटवर्क या राज टेलीविजन नेटवर्क के नाम से है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ भी बना हुआ है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप देखिए 3, यहाँ पे देखिए 2 बार ये हो गया, 5, 6, 7 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया है और ये 8वीं बार यहाँ पर स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए स्टॉक ने हायर हाई के फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो यदि यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमारी एंट्री इनिशिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है। यदि यहाँ पर कोई एक अच्छी बुलिश कैंडल बन गई, मान लो कि यदि यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है और 10-12% के आसपास की या उससे बड़ी, तो फिर हम क्या करेंगे, रनिंग कैंडल में भी या फिर रिटेस्ट के बाद हमको यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे, या फिर यहाँ पर छोटी कैंडल के द्वारा यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है, तो रिटेस्ट के बाद हम अपनी यहाँ पर एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए एंट्री और एग्जिट के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से प्राइस एक्शन है, देखिए स्टॉक यहाँ पर होल्ड कर रहा है। इससे पहले हम देख सकते हैं, यहाँ पर होल्ड कर रहा था, 2-3 कैंडल बनी, लेकिन यहाँ रिएक्शन आ गया। अब यदि यहाँ पर स्टॉक होल्ड कर रहा है 3-4-5 1-2 दिनों और यदि होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद यहाँ पर हमको एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट और रिटेस्ट के बाद हमारे यहाँ पर एंट्री इनिशिएट हो जाएगी। स्टॉप लॉस की यदि हम बात करें, तो देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 2 तरीके से बन सकते हैं। यदि यहाँ पर हमको रिटेस्ट देखने को मिल जाता है, तो इसी लेवल के नीचे या फिर 5 से 6% के नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर एंट्री को अपनी ले सकते हैं। या फिर यदि यहाँ पर कोई एक बड़ी कैंडल बन जाती है, जैसे मान लो सपोज आप यहाँ पे मान लीजिए 8-10% की कोई कैंडल बन जाती है, तो उसके मिड टर्म के लिए 5 से 6% स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर हाफ क्वांटिटी अपनी इनिशिएट करेंगे। हाफ क्वांटिटी इनिशिएट करने के बाद यहाँ पर यदि रिटेस्ट होता है, तो रिटेस्ट में हम हाफ क्वांटिटी अपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
या फिर अगर रिटेस्ट नहीं होता है, स्टॉक डायरेक्टली यहाँ पर निकल जाता है, तो यहाँ पर हमको हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर यदि हम फुल क्वांटिटी लेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, हमने स्टॉप लॉस और की बात कर ली है। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमारा ₹72.40, दूसरा टारगेट ₹78.95, तीसरा टारगेट ₹83, चौथा टारगेट ₹92 और ₹100 तक के टारगेट को हम यहाँ पर आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास इंडिया बुल रियल एस्टेट है। ध्यान से सुन लीजिए, इंडिया बुल रियल एस्टेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो स्टॉक में यहाँ पर भी सेम स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, स्टॉक मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और ब्रेकआउट कैंडल को देखें तो बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल है। इसे हम डेली टाइम फ्रेम पर और अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए, ये हो गया। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर एंट्री और एग्जिट को समझते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, जो हमारी यहाँ पर कैंडल बन रही है, ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है। थोड़ा-सा इसे हम ज़ूम करके देखते हैं। ये हमारी यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट के साथ-साथ हमको रिजेक्शन भी देखने को मिला। इस लेवल का यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 19 दिसंबर को। इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री होगी वो हमारी इस रिजेक्शन के ऊपर होगी। यदि इसके ऊपर आप चाहें तो एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लें, या फिर इसके ऊपर यदि 1-2 घंटे स्टॉक सस्टेन करता है तो वहाँ पर हम अपना एंट्री यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। और बाकी हम वॉल्यूम के आधार पे देखें तो वॉल्यूम देखिए, जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन रेड कैंडल जब बनती है तो वॉल्यूम यहाँ पर कम रहते हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा-सा बुलिश स्ट्रोक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और 5 से 6% के आसपास या इसी कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और यदि हम टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमारा ₹112, दूसरा ₹122, तीसरा टारगेट हमारा लगभग ₹138 के आसपास का रहेगा, और इसके बाद ₹150 तक के टारगेट यहाँ पर हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। टारगेट को हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेस पे ट्रेल करते चलेंगे। तो चलिए, अब नेक्स्ट स्टॉक पर हम बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास डिसमन कार्बोजन है, जिसे हम डीसीएल भी कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो यहाँ से एक छोटी-सी ये रेंज थी, इस रेंज का यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट की कैंडल भी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो चलिए, हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और एंट्री और एग्जिट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है 2 जनवरी की, और इसके साथ-साथ वॉल्यूम को देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बात और आप थोड़ा-सा देखिए, जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो यहाँ पर देखिए, जब वॉल्यूम आप ग्रीन कैंडल बन रही है तो देखिए ग्रीन कैंडल के साइज़ बहुत अच्छे हैं और रेड कैंडल के साइज़ यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे हैं। तो यहाँ पे हमको एक इंडिकेशन मिलता है कि स्टॉक यहाँ पर बुलिश हो सकता है। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर देखें तो जब यहाँ रेड कैंडल बनती है तो रेड कैंडल के साथ-साथ देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पर न्यूट्रल है, लगभग बहुत छोटी-छोटी कैंडल बन रही है, लेकिन जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप देखिए वॉल्यूम भी बहुत इंक्रीज़ होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि स्टॉक यहाँ पर बुलिश हो सकता है। यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार का सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है। तो चलिए, यहाँ पर हम एंट्री को समझ लेते हैं। तो जो हमारी यहाँ पर एंट्री होगी, वो एंट्री हमारी इस रेड लाइन के ऊपर होगी। इसके ऊपर हम अपना एंट्री इनिशिएट करेंगे और यहाँ पर 5 से 6% का स्टॉप लॉस, या फिर इस लेवल के नीचे जो भी हमारा रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख लेंगे। और यदि हम टारगेट की बात करें तो ₹226 का पहला टारगेट रहेगा, ₹254 का दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पर आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग बेस पे हम अपने स्टॉप लॉस को टारगेट को यहाँ पर स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हम कोशिश करें कि यदि यहाँ पर हमको एक दूसरा ब्रेकआउट देखने को मिले और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर यदि एक अच्छी कैंडल हमको बनती हुई दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री यहाँ इनिशिएट कर लेंगे। लेकिन एंट्री यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी में रखना। जब रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद फिर अपसाइड का मूवमेंट आएगा तो हाफ क्वांटिटी आप फिर दोबारा से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए दोबारा से आ सकता है। तो इस बात का आप थोड़ा-सा ध्यान रखना। और यदि यहाँ पर कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनती जाती हैं, तो फिर हाफ क्वांटिटी में ही हमें प्रॉफ़िट होगा। चलिए, हम नेक्स्ट स्टॉक पर बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास जिंदल सा लिमिटेड है। यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो एक बुलिश फॉल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर यदि हम देखें तो हमको यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट देखने को मिला, इम्पोर्टेंट लेवल था, और इसका ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमको एक रिटेस्ट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन भी यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल हमको बनती हुई दिखाई दे रही है, और इस लेवल के आसपास यहाँ पर स्टॉक अभी होल्ड कर रहा है। इसके ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री हो जाएगी। साथ ही साथ यदि हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज़ होती हुई दिखाई
दे रहे हैं। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पर चलकर हम यहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये एक छोटी-सी रेंज दिखाई दे रही है। इस रेंज का यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है और ब्रेकआउट कैंडल का यदि आप वॉल्यूम देखें तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। और इसके बाद ये देखिए एक छोटी-सी रेंज है, यहाँ पर स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी और इस रेंज के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे 5 से 6% का स्टॉप लॉस जो भी हमारा रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ठीक बैठ रहा है, वहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और जो टारगेट होंगे वो हमारे टारगेट यहाँ पे ₹514 तक के टारगेट को हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यदि हम टारगेट देखें तो लगभग हमारे 12% के आसपास के टारगेट यहाँ है। तो यदि हम 5 से 6% के स्टॉप लॉस भी लगाएँगे तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनता है। यदि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलिंग बेस पे हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ये आज का वीडियो था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।